हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एडुरेन। मेरा नाम है नंदिनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर हमारा दिमाग 4 घंटे सोता है तो दिमाग के अंदर क्या होता है। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा हसल भरी हो गई है ना कि अब अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार अगर मैं थोड़ा सा कल कम सो लिया होता या कम सो ली होती तो मेरा दिन मतलब ये काम मेरा और हो जाता। मतलब हम जो है अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना तब समझते हैं जब हमने कम स्लीप ली होती है, बट एक्चुअली ऐसा करके आप अपने ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही जानेंगे हम कि किस प्रकार से एक हेल्दी ब्रेन जब आप 6 से 7 घंटे की 7-8 घंटे की नींद लेते हो तब काम करता है, और एक दिमाग जब हम 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं तब काम करता है। इस चीज को हम समझेंगे साइंटिफिकली क्या चेंजेस ब्रेन के अंदर आते हैं और वो किस प्रकार से आपके ब्रेन को नुकसान कर रहे हैं, ब्रेन को डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है द सेलुलर आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप डेप्रिविएशन, यानी कि जब आप सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन कैसे डिसफंक्शन होने लगता है धीरे धीरे। तो देखो बच्चों, हमारा सबसे पहले है कि आपकी हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है कि 7 से 9 घंटे की उसको नींद चाहिए होती है प्रॉपर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन। तो हमको 7 से 9 घंटे की नींद आपको ऑन द रेगुलर बेसिस जरूरत होती है ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और 4 घंटे सोने से आपका क्या होता है कि हमारा ब्रेन की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपके कहीं ना कहीं गिरने लगती है। ब्रेन की प्रोडक्टिविटी में हमारा लॉस होने लगता है, क्योंकि आपको पता है हमने मम्मियों को कहते सुना है कि पंखा बंद कर दो, मशीन है भाई, उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये तो हमारा ब्रेन है, लिविंग एक बॉडी का पार्ट है, तो इसको क्या रेस्ट की जरूरत नहीं है, प्रॉपर रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को जब वो इतना दिन भर काम करता है नॉन स्टॉप, तो उसको भी चाहिए एक प्रॉपर टाइम ताकि वो खुद को दोबारा रिसाइकिल कर सके, खुद को रिजुविनेट कर सके। और जब हम ये उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं तो फिर हमारी बॉडी में जो आपका ब्रेन है, नर्व सेल्स जो है वो हमारी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से। देखो, जब हम सोते हैं ना, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। आपकी बॉडी में हमारा जो आपके बीच बीच में फ्लूइड भरा होता है, लिम्फेटिक हमारा सिस्टम जो है बॉडी का, ये एक्ट करता है। इसमें क्या होता है हमारा कि बॉडी में हमारे ब्रेन की जो फ्लूइड है ना, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्ड अप होता है। तो जब आप सोते हो तो हमारी नर्व सेल्स भी आराम कर रही हैं, तो ये जो हमारा फ्लूइड है, इसमें जो वेस्ट है वो वेस्ट हमारा बाहर होने लगता है, यानी कि क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो जब आप 6 से 7 घंटे अगर प्रॉपर सोओगे तो ये क्लीनिंग प्रॉपर हमारी हो पाएगी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा जो है आपका बाहर निकलेगा और ये क्लीनिंग होगी। लेकिन अगर आप कम सो रहे हो, तो जब हम कम सोते हैं तो ये हमारा जो आपका वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हमारे ब्रेन में इस फ्लूइड में ट्रैप होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो आप, इस तरीके से हमारा बीच बीच में आपका ये ट्रैप होने लगता है। और क्या बनता है, बनता है हमारा बीटा एमाइलेट और आपका टाउ प्रोटीन्स। ये बहुत ही टाउ प्रोटीन्स, ये बहुत ही हार्मफुल प्रोटीन्स है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो आपको मेमोरी लॉस करती है, तो अल्जाइमर जैसी हमारी डिजीज आपके दिमाग में कॉज करती है। तो ये प्रोटीन इसमें ट्रैप होने लगते हैं जब हमारी क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये आपका सबसे पहला साइंटिफिक हमारा अब चेंज देखने को मिलता है, जो कि एक नेगेटिव है आपके ब्रेन सेल्स के अंदर। अगली हम बात करेंगे आपका सिनेप्टिक नेटवर्क सैचुरेटेड एंड लूज प्लास्टिसिटी। मैकेनिज्म क्या है हमारी कि जब हम आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, दिन भर न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो जब काम करते हैं, हमारे एक्टिव रहते हैं ये न्यूरॉन्स दिन के समय पे, तो क्या होता है, ये बहुत ही हैवी कनेक्शंस बना लेते हैं, ये हमारे हैवी कनेक्शंस बना लेते हैं। तो जब आप सोने जाते हो तो ये कनेक्शंस लूज होते हैं, ब्रेन से स्ट्रेस हमारा यानी कि रिलीज होने लगता है। तो जब हम नहीं सोते हैं तो ये आपके जो कनेक्शंस हैं ये हमारे सैचुरेटेड, इट रिमेन्स सैचुरेटेड। और इससे देखने को मिलता है जब भी आप कम सो के उठते हो तो हमारे दिमाग में ब्रेन फॉग होने लगता है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारे आपके जो कनेक्शंस बनाए हैं, न्यूरॉन कनेक्शंस हैं, हैवी कनेक्शंस, ये हमारे सैचुरेटेड ही रह गए हैं, इनको अनसैचुरेटेड नहीं कर सके आप, क्योंकि आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली। इससे हमको ब्रेन फॉग देखने को मिलेगा, इनएबिलिटी टू लर्न। जिस दिन नहीं सोए हो, कुछ समझ नहीं आता, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आता, बस आपकी बॉडी जस्ट मूव कर रही है, बॉडी चली जा रही है, दिमाग नहीं सोच समझ पाता हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या और नुकसान होता है। तो देखो, हमारा सेलुलर सेल्फ क्लीनिंग हॉल्स स्पाइकिंग
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन की सेल्स हैं, वो अपने ब्रेन में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं खुद से। इसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं। अ सर्वाइवल मैकेनिज्म वेयर सेल्स क्लीन आउट एंड रिसाइकल डैमेज प्रोटीन। जो डैमेज प्रोटीन है, जो बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो हमारा ब्रेन उनको खत्म करने लगता है, उनको मतलब उनको मारने लगता है, उनका भक्षण करने लग जाता है। तो जब अगर हम नहीं सोते हैं तो ये जो है, ये मैकेनिज्म ये हमारी होनी बंद हो जाती है। और इससे आप देखोगे शॉर्ट जब हमारा स्लीप साइकिल रहता है तो ये हमारा एक्युमुलेशन हो जाता है। अब जब इन प्रोटीन्स का, इस डैमेज प्रोडक्ट्स का एक्युमुलेशन होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो घूम रहे हैं वो इन पे आके अटैक करने लगते हैं। जब फ्री रेडिकल्स इन पे आते हैं तो आप देखोगे कि हमारे ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं वो हमारा डैमेज होने लगती हैं। समटाइम्स अगर ये ज्यादा चलता रहा तो आपका डीएनए, मतलब जो नर्व सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए हमारा क्या है, आपका डैमेज होगा और देखने को मिल सकता है प्री मैच्योर सेल डेथ, और ब्रेन की जो सेल है वो हमारी खत्म हो जाएगी। अब देखो बाकी सेल्स में हमने देखा है सेल रिग्रो करती हैं, सेल में डिविजन्स होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स में हमारा डिवीजन नहीं होता। तो अगर आपकी सेल की डेथ हुई तो आपके ब्रेन से न्यूरॉन्स की संख्या कम हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नए न्यूरॉन्स तो आ नहीं सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा। बाकी हम बात करते हैं आपका एक और मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं आपका एमाइगडाला एक्टिविटी। तो जब हम क्या करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो 4 घंटे सोने से हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही तीखा आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ड्रॉप देखने को मिलता है। इससे हमारी बॉडी के अंदर आप देखते हो कि सोने के बाद लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी से भी लड़ते हैं, तो वो इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में ऐसा देखने को मिलता है कि आपने जो है कम स्लीप ली है, आप प्रॉपर सोए नहीं हो। और हमारा देखने को मिलेगा आपको कि आपके ब्रेन में जो ग्रे मैटर हमारा फील्ड होता है, जिन बच्चों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, तो उनको पता होगा। तो हमारा ब्रेन में जो आपका ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर का लॉस होने लगता है। तो देखो ये हमारा एक हेल्दी ब्रेन है, ये हमारा मॉडरेट है, और ये है आपका सीवियर स्ट्रक्चरल लॉस वाला ब्रेन। ये वो ब्रेन है जो लगातार कम सो रहा है। तो यहाँ पे परमानेंट ग्रे मैटर का लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं कम स्लीप लेने के। तो हमको फॉर द प्रोडक्टिविटी अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप जो है स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ब्रेन से नहीं, अपनी बॉडी से ही इनफैक्ट हमारा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप सभी लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने घंटे की स्लीप लेते हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वीडियो लाइक करेंगे, और हम मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में किसी और साइंटिफिक टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हो कि आप तक वो वीडियो पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।